गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आइए एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका हम लोग जो है बहुत ही सुंदर तरीका से संपूर्ण स्टोरी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आइए बच्चों, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और संपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल को मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 है हिंदी गद्य खंड। गद्य खंड है जो कि गोधुली का है। ठीक है, अभी काव्य खंड में से हम लोग एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं जी। ठीक है, और इसका मैंने स्टोरीज को समझा दिया है और यहाँ पे पढ़ाने आपको जा रहे हैं ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हिंदी का क्वेश्चन होगा, जिसको किसने लिखा था, जिसको नाखून क्यों बढ़ते हैं इसे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाले हैं बच्चों, इसलिए सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है, आइए बिना समय को व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं सवालों को। ठीक है, आइए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। ठीक है ना, मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटता है बच्चों। उत्तर देंगे क्या कि मनुष्य निरंतर सभ्य सभ्य होने के लिए निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, है ना, इसलिए नाखून अस्त्र थे। नाखून अस्त्र थे, यानी अस्त्र अपने आप को जिससे बचाव किया जाता है ना, उसको अस्त्र कहते हैं, और जिससे वार करके किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अस्त्र थे, यानी कि किसी अन्य जानवर से हम लोग अपने आप को बचाते थे, अपने नाखून से काट काट करके झगड़ा करते थे। ठीक है, और इस प्रकार धारा अग्रसर कह रहा है कि जैसे जैसे मानवीय विकास का धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। ठीक है, जैसे पशु से मनुष्य जो है ना दिमाग धीरे धीरे बढ़ता गया और अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई, यानी नया होते गया। क्या होते गया बच्चों, नया होते गया सभी चीज। वहीं पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया, पुरानी जीवन शैली को छोड़ता गया। ठीक है, जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। यानी अभी जो है लड़कियों को देख लीजिए कि नाखून पहले छोटे छोटे थे, लेकिन अब बड़े बड़े नाखून बना करके और जो है ना अपनी शैली को चेंज कर रही है और उसी को सुंदरता के लिए प्रयोग कर रही है। ठीक है, इस प्रकार इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ललित निबंध है, यह क्या है, ललित निबंध है, क्योंकि नाखून को लाल से हम लोग कलर करते हैं। इससे ट्रिक से हम लोग समझ लेंगे कि इसलिए यह जो है क्या ललित निबंध है, क्योंकि इसे हम नाखून, मान लीजिए कि ये जो नाखून है इसे हम लाल से ऐसे कलर करते हैं। ठीक है ना, आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल को देखते हैं बच्चों। ठीक है, मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे इस सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है ना, आइए दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ये तो सिंपल सी सवाल है बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया था। ठीक है, जैसे जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जैसे पूछते हैं कि आप कल क्यों चला रहे हैं, आप जो है दौड़ क्यों रहे हैं, आप सुबह टहलते क्यों हैं, मतलब कि अनाप शनाप सवाल पूछते रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार लेखक की बेटी ने एक दिन यही सवाल पूछ दिया और लेखक ने क्या किया ना कि इसी पे एक ललित निबंध लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, कह रहा है सवाल कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, कहाँ तक संगत है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे समझेंगे प्यारे बच्चों, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली थे, यहाँ पे थे होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जंगली थे होना चाहिए। ठीक है, उसे नाखून की जरूरत थी, बिल्कुल। अब वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। नख मतलब नाखून ही होता है बच्चों। ठीक है, उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। यानी जो मनुष्य के प्रतिद्वंदी थे, जैसे कुछ कुछ जानवर भी ऐसे ऐसे थे जो मनुष्य को हमेशा डराते थे, उनको पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे प्यारे बच्चों, असल में मानव के अस्त्र क्या थे, तो नाखून ही थे। उस समय कह रहा है कि उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है बच्चों। ठीक है,
तर्कसंगत हैं। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा नंबर सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ कह रहा है कि स्वाधीनता शब्द की समर्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है बच्चों। ठीक है ना, तो यह जो है कह रहा है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताता है कि लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि अपने ही गुलाम बनकर रहना, किसी दूसरे का गुलाम बनकर नहीं रहना। लोगों ने आज़ादी, अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। स्व यानी अपने आप, खुद, खुद को स्व कहते हैं। ठीक है, स्वराज या फिर स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है। कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों, लिखेंगे एग्जाम में कि मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित हैं। दीर्घकालीन यानी लंबे समय आवश्यकता बनाकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। ठीक है, वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। ठीक है, यानी कि मनुष्य कहा जा रहा है ना कि पहले पशु के समान ही था बच्चों। ठीक है, उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निराशी है, यानी मनुष्यता की निराशी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। ठीक है, नाखून काटने का मतलब ये हो रहा है ना कि मनुष्य के अंदर जो पशुत्व है उसको वह क्या कर रहा है कि बढ़ाना नहीं चाहता है, अब पशु से हट करके रहना चाहता है। अब कह रहा है कि मानव पशुता को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। पशुता की पहचान नाखून को क्या करता है, काट देता है। ठीक है, आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, यानी कि 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है। कह रहा है कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। किस बूढ़ऊ का जिक्र किया है लेखक ने। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। ठीक है, तो आइए उत्तर देखते हैं बच्चों। लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े की प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पार्श्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्यता, यहाँ पे क्या है बच्चों, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर करने की सलाह दी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा जी, अछूत अछृखलता से दूर रहकर गंभीरता। अछृखलता का मतलब जानते हैं क्या होता है, इधर उधर उछल कूद करना। ठीक है, और इससे अलग रह करके क्या रहना, गंभीरता को धारण करने की सलाह दी। लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपेक्षित रहा। ठीक है, बुद्धिजीवी लोग जो है ना इनके सहमति का उपयोग नहीं करते हैं, वे खुद बुद्धिजीवी बनते हैं। ठीक है ना, इसलिए महात्मा गांधी जो भी सलाह दिए थे उसका उपयोग बुद्धिजीवी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है बच्चे, कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है। स्पष्ट करना है इसे। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज का अनधीनता के रूप में
न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। यानी स्वयं पर ही निर्भर रहना चाहिए, हमेशा स्वयं पर ही निर्भर रहना चाहिए बच्चों, याद रखना इस चीज को। ठीक है, आइए 7वां के बाद 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल में कह रहा है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। अरे भैया मस्त सवाल है। कह रहा है कि प्राचीन, उत्तर में कह रहा है प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्यधिक हथियार पर भरोसा करके, जो नखधर मनुष्य थे आज हथियार पर भरोसा करके क्या कर रहे हैं, ये आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। ठीक है। फिर कह रहा है कि पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करना है। ठीक है। बंदरिया कह रहे हैं कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। ठीक है। तो कह रहे लेखक कि लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा एवं प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने की प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी प्यारे बच्चों, केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का उपयोग चाहे प्रयोग करना चाहिए बच्चों। ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य का परिस्थिति होता है उसी प्रकार से उसका किसी भी काम में यूज करना चाहिए बच्चों। ठीक है। चलिए बच्चों अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। आइए 10वां नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों। कह रहा है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन क्या होंगे जी, झड़ जाएंगे। प्राणी शांतियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। तो कह रहा बच्चों कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्यवाणी में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। अरे भैया ये तो बड़ा विकट सवाल है भाई, नाखून का बढ़ना एक दिन बंद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यानी हम लोग का पहले क्या था, पूंछ था, और पूंछ जो था ना, यहाँ से पूंछ जो है टूट करके क्या हुआ कि गिर गया, और फिर अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार जानवर जैसे हम लोग का ये जो नाखून बढ़ता है ना, ये वाला नाखून, ये भी झड़ करके खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाए। आइए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। कर सफलता और चरितार्थ शब्दों में क्या कर रहा है जी, यहाँ पर सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है बच्चों। ठीक है। आइए सवाल देखते हैं। सफलता और चरितार्थता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य क्या है जी, मरणास्त्रों के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाहुबल्य से
उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम है। क्या जी? प्रेम है बच्चों, प्रेम में है। अब कह रहे हैं मैत्री में है, प्रेम में है और मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए क्या जी? निशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। ठीक है, चाहती है। उसको क्या कर रहा है? उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, चाहे ले जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। 12 नंबर सवाल को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि लेखक क्यों पूछता है कि लेखक प्यारे बच्चों क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है कि लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस प्रकार पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। अभी भी जो है ना, मनुष्य पशुता की ओर ही बढ़ रहा है बच्चों। ठीक है, कहाँ बढ़ रहा है? पशुता की ओर। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है। देखिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं वे भी बंदूक रख रहे हैं, चाकू रख रहे हैं, डाइगर रख रहे हैं, तलवार रख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों के देखिए महाविनाशक, यहाँ पे क होना चाहिए, महाविनाशक अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। ठीक है, मनुष्य को कभी लड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, समझ में आ गया ना जी। आइए 13 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चे। ठीक है ना, तो 13 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर क्या नहीं करेंगे जी? तो छूटते ही सेंग पर हाजिर व्याख्या करें। सेंग पर हाजिर, इसका क्या करना जी? तो व्याख्या करना है बच्चे। ठीक है, आइए आगे देखें बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि प्रशस्त व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत है। ओके, यहाँ हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक तरह से, देखिए ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, सारांश के जैसे भी इसको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि द्विवेदी जी ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून के बढ़ने, ठीक है, नाखून के बढ़ने और काटने को लाक्षणिक शब्द शक्ति में बांधने का पूरा प्रयत्न किया है। ठीक है, नाखून को कटने और काटने से संबंधित बातों को किए हैं। ठीक है ना। इनका कहना है कि नाखून काट दीजिए तो फिर तीसरे दिन चौथे दिन बढ़ जाते हैं, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई निर्लज्ज अपराधी हो। लेकिन जिस प्रकार दंड के छूटने के बाद, क्या जी, दंड से छूटने के बाद वह अपराधी फिर अपराध कर बैठता है, यानी कि फिर नाखून बढ़ जाता है, उसी प्रकार ये नाखून फिर अपने स्थान पर जम जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की प्रवृत्ति का क्या जी? नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्विक
वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है। तो दुनिया और इसे बार बार काटते रहना और कलंकित करते रहना प्यारे बच्चों मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक योजना को भी स्थापित चेतना को भी निरूपित करता है। क्या बच्चों? तो नाखून। क्या जी? तो नाखून है ना जी। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक जो है सभी बच्चे बिल्कुल प्यार से देखें आप लोग, ठीक है। तो आइए 14 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कह रहा है बच्चों कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा कि व्याख्या करें, ठीक है, नहीं देगा कि व्याख्या करें। कह रहे प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से क्या है जी ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किए कि नाखून को बढ़ाना पार्श्विक प्रकृति और काटना मानवीय प्रकृति का क्या किए कि अत्यंत क्या थे लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया, ठीक है। उसके बाद निबंधकार यहाँ निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है। फिर कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा क्या करना जी अग्रसर है। फिर कह रहा है कि दिनों दिन पार्श्विक प्रवृत्ति को समाप्त करने में, यानी कि पीछे जो समय था ना उसको समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें अपनी निश्चित रूप में बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पार्श्विक प्रवृत्ति का लक्षण ज्यों ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है, ठीक है ना जी। क्या करता है? मनुष्य उसे काट देता है। फिर कह रहा है कि यह आशावादी विचारधारा लेखक को एक संस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सरकार क्या की कहा गया जी सभ्य समाज स्थापित होने में सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है जी? सहायक होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों, जो कि आखिरी नंबर सवाल है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ, ओके। तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, व्याख्या करें। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी जो निराश हो जाता हूँ वह क्यों हो जाता हूँ, मैं निराश क्यों हो जाता हूँ बाबू? तो आइए मैं बताता हूँ यहाँ पे उत्तर में क्या कर रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध, क्या जी ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी नाखून बढ़ाते रहते थे, ठीक है, नाखून बढ़ाते रहते थे। क्या कर रहे हैं जी द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने क्या करते थे? अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्धृत करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत व्याख्या, यानी जो व्याख्या किया गया ना प्रस्तुत, उसके पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का क्या है जी निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह ध्यान क्या हो गया जी बर्बरता का यह अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पार्श्विक प्रवृत्ति है तो मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए हैं। कह रहा है
कि तो मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए हैं। लेखक यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी सभ्य युग में क्या कर सकते हैं जी, युग में भी मनुष्य का बर्बरता नहीं घटी है, यह तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड पश्चिमी प्रवृत्ति का कहा गया जी, पार्श्विक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, जितनी बार काट दो वह मरना नहीं चाहती। यही बच्चों है मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ इसको लेकर के। ये क्या होते हैं बाबा जी, निराश हो जाते हैं, कवि साहब निराश हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब जो है ये हो गया आप लोग को नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके सारे के सारे सवाल प्यारे बच्चों। तो ये सवाल जो है सभी बच्चों को अगर अच्छा लगा होगा, ये लगा होगा ना कि हमें अभी क्या करना चाहिए कि इसे पढ़ना चाहिए और इसके वीडियो को जो है हमें क्या करना चाहिए जी, लाइक करना चाहिए। तो सभी लोग प्यारे बच्चे मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल पर जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बच्चों। अब आइए हम बढ़ते हैं, इसके सब्जेक्टिव तो हो गया ना, अब ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल में प्यारे बच्चों आप लोग को नेक्स्ट क्लास में क्या मिलेगा जी, ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण सवाल मिलेगा, ठीक है। तो आइए नाखून क्यों बढ़ते हैं ऑल सब्जेक्टिव हो गया, अब जो है इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के आ रहे हैं बच्चों। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से टाटा गुड बाय।